जिनको जाति का अपना पता नहीं है वो तो जाति जनगणना की बात करें। जाति का पता नहीं है मतलब आप पेरेंटहुड पे सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव सपा के जो मुखिया हैं जी। उन्होंने एक पत्रकार से पूछा था, एक कौन जात के होते हो? पिछड़े हो? उसने कहा कि नहीं, सब मिश्रा नाम। ओ मिश्रा जी हैं भाई, मिश्रा जी। ये क्या था? राहुल गांधी ने भी अपनी चुनावी यात्रा के दौरान पत्रकार से उसकी जाति पूछी थी। तो भाई आप करें तो सही और दूसरा करे तो गलत। मुझे भी बिल्कुल स्वीकार नहीं है, डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए कि आप जिस काम से दूसरों को मना कर रहे हैं स्वयं वो काम कर रहे हैं। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल चर्चा में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की जाति को लेकर एक स्टेटमेंट दिया और उसके बाद संसद से लेकर सड़क तक हंगामा बरपा गया। तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं, सदन के अंदर भी बाहर भी। विपक्ष लाल पीला हुआ पड़ा है और सत्ता पक्ष अपने तर्क गढ़ रहा है। आखिर क्या थी ये बात, क्यों इस तरह का हंगामा हुआ? आज हमारी चर्चा इसी पर केंद्रित है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी से जो है उनकी जाति का प्रश्न पूछ लिया। अब जाति का प्रश्न यही था, इसको दोहराने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी पब्लिक की जानकारी के लिए दोहरा दें कि सदन में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि जिनकी जाति का खुद पता नहीं है वो दूसरों की जाति गणना कराने की बात कर रहे हैं। अब हंगामा शुरू हो गया। भाजपा का तर्क ये है कि भाई जाति गणना कराने की बात हो रही है तो इसमें जाति पूछने में हर्ज क्या है जी। और विपक्ष और कांग्रेस के नेता इसको राहुल गांधी का अपमान मान रहे हैं। आप क्या मानते हैं? मैं इसे अपमान मानता हूं। जिस तरह की शब्दावली उन्होंने इस्तेमाल की, अनुराग ठाकुर पिछले कैबिनेट में मंत्री थे, इतने तो अनुभवी हो गए हैं कि संसद में मुझे क्या बोलना है और किसके बारे में बोलना है। तो आपने जो लाइन बोली उसका अर्थ जो निकाला जा रहा है वो अनर्थ नहीं है, वो वही अर्थ निकाला जा रहा है जो आप चाहते थे, इंटेंडेड था। जिस उद्देश्य से आपने वो लाइन बोली कि जिन्हें जाति का पता नहीं है वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, उसकी मांग कर रहे हैं। देखिए, बिहार में जातिगत जनगणना हुई, हमारे पास आपके पास लोग आए, उन्होंने पूछा। मेरे पास नहीं आए लोग, फॉर्म आपके पास नहीं है, मेरी जाति की गणना हो गई। हाँ, मेरे पास लोग आए, बिना आए। उस फॉर्म में जो पूछा गया कि भाई एक जो सवाल था, एक क्वेश्चन था कि आपकी जाति क्या है। तो जातिगत जनगणना जब होगी तो ये सवाल तो पूछा जाएगा ही, लेकिन ये कहना सदन के भीतर बातचीत बहस में चर्चा में शामिल होते हुए कि जिनको जाति का अपना पता नहीं है वो तो जाति जनगणना की बात करें। जाति का पता नहीं है मतलब आप पेरेंटहुड पे सवाल उठा रहे हैं, आप उनके माता पिता पर सवाल उठा रहे हैं। ये बात तो मुझे लगता है कि आपको भी स्पष्ट रूप से समझ में आ रही होगी, इसमें कोई बाउंड्री बनाने की जरूरत है नहीं। पार्टी से जुड़े लोग उसको जितना डिफेंड करें, जितनी बातें उसके समर्थन में कहें, लेकिन एकदम स्पष्ट है कि वो कहना क्या चाह रहे थे। देखिए, अनुराग ठाकुर की इस बात से क्या आप पेरेंटहुड पे किसी के, तो एक तरह का पेरेंटहुड पे अगर किसी के सवाल उठा दें तो आप उसको क्या बोलेंगे? मान सकते हैं सटायर। ये सटायर तो नहीं, मेरे हिसाब से ये सटायर नहीं है। हाँ, ये आप शब्दों की श्रेणी में आएगा। चलिए, क्योंकि इसको अगर इकट्ठा करेंगे कई शब्दों के लिए एक शब्द, तो क्या शब्द आप देंगे? नहीं, आप मान लेते हैं यदि हम इस शब्दावली से सहमत नहीं है। मेरा भी अपना मानना है कि ये शब्दावली सही नहीं थी। हमारी आपकी सहमति तो हुई, कम से कम सहमति हुई, शब्दावली सही नहीं थी। लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब सेलेक्टिव अप्रोच होता है। अखिलेश यादव सपा के जो मुखिया हैं अभी जी, उन्होंने एक पत्रकार से पूछा था, एक कौन जात के हो तुम? कौन जात है? पिछड़े हो? उसने कहा कि नहीं, सब मिश्रा नाम था। ओ मिश्रा जी हैं भाई, मिश्रा जी। ये क्या था? वही अखिलेश यादव सदन में उठ के पूछते हैं कि राहुल की जाति कैसे पूछ ली गई, आप जात कैसे पूछ सकते हैं? आप क्या कर रहे हैं? आपका ये सेलेक्टिव अप्रोच क्यों है?
हमको दिक्कत दोहरेपन से है। देखिए खालिद जी, देखिए मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मुझे लगता है कि शब्दावली राहुल गांधी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे दिक्कत है इस दोहरे रवैये से। राहुल गांधी ने भी अपनी चुनावी यात्रा के दौरान पत्रकार से उसकी जाति पूछी थी, तो भाई आप करें तो सही और दूसरा करे तो गलत। हाँ देखिए भाई आप देखिए, मेरे ख्याल से वो बात सही नहीं है, लेकिन उलट इसलिए गई है क्योंकि आप खुद वही काम कर रहे हैं। आप फिर किस मुंह से, हम यदि खुद कोई गलत काम कर रहे हैं और यदि उस काम को लेकर दूसरे को नसीहत दें तो क्या मेरा मोरल रह जाता है? नहीं रह जाता है। तो बात यही सवाल इसी पर है ना। कोई भी काम दूसरा करे और उसका हम यदि मजाक उड़ा रहे हैं, उसको गलत साबित कर रहे हैं, तो काम पहले मुझे खुद नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये डबल स्टैंडर्ड किसी का भी हो, बिल्कुल वही है। मुझे भी बिल्कुल स्वीकार नहीं है। डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए कि आप जिस काम से दूसरों को मना कर रहे हैं स्वयं वो काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न दूसरा है। आपने अखिलेश यादव का सवाल उठाया, अखिलेश यादव ने पत्रकार से क्या पूछा, तुम्हारी जाति क्या है? उन्होंने ये तो नहीं कहा कि तुम्हें अपनी जाति का पता नहीं है। जी नहीं, आपने तुम्हें अपनी जाति का पता नहीं। ये दो बातें हैं। आपकी जाति क्या है, इसके जवाब में कोई व्यक्ति विशेष ये बोलेगा कि हाँ मैं ब्राह्मण हूं, मैं शेड्यूल कास्ट हूं, मैं फला हूं, मैं फला हूं, मैं फला हूं। मुसलमान होगा तो बोलेगा शेख है, सैयद है, फिर आपका अंसारी है, क्या है? फिर आपका यहाँ सेलेक्टिव अप्रोच है। आपने उस वीडियो को देखा है? नहीं देखा है? मैं देखिए, ये सेलेक्टिव अप्रोच है, क्योंकि उसमें जो है, मैंने वो वीडियो नहीं देखा है, ईमानदारी की बात है, मजाक उड़ाया गया है। आपने जो बोला उसमें मजाक उड़ाया गया, तुम्हारी जाति क्या है, नहीं ये तो सवाल है नहीं, ना? उसमें मजाक उड़ाया गया, कौन जात के हो जी, पिछड़े हो? कहता नहीं ब्राह्मण मिश्रा जी हैं। अच्छा हाँ भाई मिश्रा जी। उसमें उसको उसके ऊपर मजाक उड़ाया गया है और ये कहने की कोशिश की गई है कि मैंने ये फॉरवर्ड क्लास का है और ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बिल्कुल, इसकी तो आलोचना जितनी भी की जाए कम है, इसकी तो निंदा की जानी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का मजाक उड़ाया जाए उसकी जात के लिए, उसके धर्म के लिए, उसके वर्ग के लिए, उसके लिंग के लिए, तो ये तो कहीं इजाजत भी नहीं है। ये तो मानहानि। अच्छा, मानहानि राहुल गांधी ने भी, ये तो संविधान हमें इजाजत देता है कि हम मानहानि का मामला कर सकते हैं। अपनी यात्रा के दौरान सवाल पूछा था जाति के बारे में। देखिए जाति, वो जो सदन में हुआ उससे हम सहमत नहीं है, लेकिन हम इस बहाने ये चर्चा हम लोग जरूर करना चाहते हैं कि जैसे अभी तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी SC ST को लेके, जो रिजर्वेशन को लेके जो बातें कही हैं, उसके लिए जाति गणना होगी, गणना होना जरूरी है, क्योंकि तभी आप कौन से लोग रह गए हैं रिजर्वेशन में उनको आप सही ढंग से, कोटे के अंदर कोटे की बात जो कोटे की बात हो रही है, तो जो लोग रह गए हैं उनकी गणना नहीं करेंगे तब तक उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। बढ़ाएंगे कोटा तभी ना जब जानेंगे कि कौन सी जातियां पिछड़ी रह गई हैं, तो एक सही उद्देश्य के लिए। लेकिन बेसिक बात यह है कि जाति जो है का सवाल उठाना यदि गुनाह है तो सबके लिए होना चाहिए, और यदि गुनाह नहीं है तो उस चीज को अवॉइड करना चाहिए। दोनों बातें सही है ना? जाति का सवाल उठाना गुनाह नहीं है। विषय को हम लोग दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। जाति का सवाल कहां? जाति का सवाल तो, प्रश्न तो पूछा ही जा रहा है, जातीय गणना क्यों? लोगों की जाति जानने के लिए कि इस जाति की संख्या कितनी है, इस जाति की संख्या कितनी है, फला जाति की संख्या कितनी है, उसके हिसाब से उनको रिजर्वेशन का लाभ, अगर रिजर्वेशन कैटेगरी में है तो उनको रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए। उद्देश्य यही है ना। जातीय गणना का उद्देश्य क्या है? बिहार में अगर जातीय गणना कराई गई तो उसका उद्देश्य क्या है? अगर पॉलिटिकल लीडर, राजनेता ये सोचते हैं कि हमने जातीय गणना करा के हमको राजनीतिक रोटी सेकनी है, तो वो गलत है, उनकी सोच गलत है। जातीय गणना गलत नहीं है। जिस उद्देश्य को आप सामने रख रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हुए जो उद्देश्य रख रहे हैं, जो सामने रख रहे हैं, जो हमारे सामने जो चीज़ें आ रही हैं, वो उद्देश्य तो सही है कि भाई जाति गणना होगी, उसके आधार पे जो आंकड़े निकलेंगे उसके आधार पर हम ये निर्धारित करेंगे कि इस वर्ग को, इस जाति को ज़्यादा मदद की आवश्यकता है क्योंकि वो लेकिन हाशिए पे पड़े हुए हैं। अब इस पे भी देखिए, ये चूंकि बहस लंबी खिंच जाएगी, ये सवाल भी उठाया जा सकता है, या उठाने वाले ये भी सवाल उठा रहे हैं कि किसी को मदद देने के लिए जो पिछड़ा है,
जो एक तरह से कहिए कि हैव नॉट्स की जो बात हो रही है, जिनके पास जो पिछड़े हैं, शोषित हैं, वंचित तबके हैं, उनको मदद देने के लिए ये क्या जरूरी है कि उनकी जाति गिनी जाए? हम ये गिन सकते हैं कि हमारे यहाँ इस कैटेगरी में कितने लोग हैं। मान लीजिए कि जो गरीब हैं, अत्यंत गरीब में कितने लोग हैं, गरीब में कितने लोग हैं, मध्यम वर्ग में कितने लोग हैं। देखिए ये भी एक तरीका हो सकता है। आर्थिक संरचना की बात आप कर रही हैं, लेकिन इस हकीकत से आप इनकार नहीं करेंगे सुनीता जी। ये यहाँ की सच्चाई है। देखिए अब रिजर्वेशन की बात है, तो रिजर्वेशन के लिए तो जाति गणना मस्ट है, क्योंकि बिना उसके होगा ही नहीं। तो हम उसके पक्ष विपक्ष दोनों की बातें कर रहे हैं कि नियत साफ है, तो कोई जरूरी नहीं है कि जाति गणना के जरिए, हम इकोनॉमिक स्टेटस के जरिए भी लोगों की सिचुएशन जान सकते हैं, उनके विकास के लिए काम कर सकते हैं। तो उसमें भी शुद्ध राजनीति है। सवाल इकोनॉमिक्स का सिर्फ नहीं है। देखिए यहाँ पे अगर हम विश्लेषण कर रहे हैं तो उसका मूल विश्लेषण होना चाहिए। चिराग पासवान, लोजपा रामविलास के जो प्रमुख हैं, उन्होंने कहा कि हम रिव्यू पिटीशन पार्टी की ओर से दाखिल करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। और उन्होंने जो तर्क दिया, वो तर्क ये दिया कि भाई शेड्यूल कास्ट में जो जातियां हैं वो इकोनॉमिक आधार पे नहीं है, उनके लिए इकोनॉमिक आधार पे वो नहीं है, पढ़े लिखे कितने हैं नहीं, सामाजिक तौर पे जो उनके साथ भेदभाव किया जाता रहा है उसके आधार पे उनको शेड्यूल कास्ट में रखा गया है। और वो सामाजिक भेदभाव आज भी है, ये चिराग पासवान ने कहा। नहीं, ये हम देखिए इस पे, और मुझे लगता है कि इसमें तो सच्चाई है कि वो सामाजिक भेदभाव आज भी है। नहीं, अब समाज में, अब आपको बता, और जब तक वो खत्म नहीं होता है। अब आपको बता रहे हैं कि इस पे हम लोग जाएंगे तो मुद्दे से भटक जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही है, शहर में जो जातियां, जो दलित जातियां भी जो अपग्रेड हो चुकी हैं, अच्छे अच्छे पदों पर हैं, उनके बाल बच्चे अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं, तो उनसे कोई ऐसा भेदभाव नहीं होता। नहीं, क्रीमी लेयर की आप बात कर रही हैं। नहीं, क्रीमी लेयर कह दीजिए। मेरे बेटे के साथ बहुत सारे उसके दलित और पिछड़े वर्ग के छात्र साथ पढ़ते थे, एक स्कूल में, एक कोचिंग में पढ़े हैं, और ऐसा नहीं है कि उनमें कभी भेदभाव ना हुआ। तो अब वो जो है गांव में जो भेदभाव सामाजिक जो ये अभी थोड़ा बहुत है गांव के स्तर पर, शहरों से ये नगड़े हो चुका है। चिराग पासवान की बात फिर मुझे दोहराना पड़ेगा, क्योंकि इस मुद्दे पर जो है उनका स्टैंड बहुत क्लियर है। और रिव्यू पिटीशन की बात, हम लोग उसको, चिराग पासवान ने फिर इस पे कहा कि उन्होंने ये देखा, ये सुना, ये समझा कि बड़े पदों पर, सबसे बड़े पदों पर लोग जो बैठे हुए लोग हैं वो मंदिरों में गए तो उसके बाद मंदिरों को धोया गया। ये सब गलत बात है। अब ये चीजें नहीं रह गई। सामाजिक स्तर पे भेदभाव है। नहीं, ये एकदम ही मतलब ये आप व्यक्तिगत तौर पे मानती हैं। कुणाल जी दलित पुजारी रखे हुए हैं, जो अब गायत्री परिवार के लोग, ऐसा नहीं, आप भेदभाव नहीं करती हैं, हम भेदभाव नहीं करते हैं। हमारे जो समाज के बहुत ज्यादा लोग हैं वो भेदभाव नहीं करते हैं। देखिए एक छोटा वर्ग भी है अगर ऐसा भेदभाव करता है, ये तो हकीकत है ना। अरे भाई, कई मौकों पर मंदिरों को धोया गया। नहीं, यदि हजार लाख मंदिरों में यदि एक मंदिर में कोई ऐसी घटना हो गई, सामाजिक तौर पे आपके मन में कहीं है? से भटक रहे हैं खालिद जी। नहीं, भटक नहीं रहे हम लोग एक्चुअली चर्चा दूसरी कर रहे थे, हमारी चर्चा डाइवर्ट हो रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं जातीय गणना की बात हो रही है। नहीं, वो देखिए, और उसके मूल में सवाल क्या था? संसद में राहुल गांधी के जात पूछने का सवाल। और जात पूछना गलत नहीं था, जिस तरह से जात पूछा गया, जात पूछने, उनके पेरेंटहुड पे सवाल उठाया गया, और ये शोभा नहीं देता। जात पूछने के सवाल पर भी मुझे एक बड़ा आश्चर्य लगा कि राहुल गांधी इतना गुस्से क्यों आए, या उनकी पार्टी के लोग या जो भी लोग हैं, उन्होंने खुलेआम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। सुनीता जी, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप इतने समय से इतनी अनुभवी हैं, अपनी बात हमको कह लेने दीजिए। लेकिन गुस्सा क्यों नहीं आएगा? आपके पेरेंटहुड पे कोई सवाल उठा देगा भाई, और हम तो कह रहे हैं कि ये बात आपकी तो सच नहीं है ना। आप तो खुद कहते हैं कि हम ब्राह्मण कम्युनिटी से हैं, दत्तात्रेय मेरा गोत्र है। आप ये बात कह देते कि हमारी जाति का पता है, लो जानो जाति कहते ना। तो क्या आपको नहीं लगता कि अनुराग ठाकुर को ये पता है? अगर आपको पता है तो अनुराग ठाकुर को जात नहीं पता? बताइए ना। तो फिर अनुराग ठाकुर ने क्यों बोला? नहीं, तो आप सदन अगर में, आपको पता है और आप ये मान के चलेंगे सबको पता है, तो अनुराग ठाकुर को नहीं पता? आप सदन में उठ के यदि ये बात कहते कि आप कैसे कह रहे हैं मेरी जात का पता नहीं है, मेरी जाति ये है, तो उन्होंने कहा नहीं उनका रिएक्शन क्या है? हाँ। हर राजनेता स्थिति से फायदा उठाना चाहता, उन्होंने भी फायदा उठाना चाहा कि ठीक है आप मेरा जितना अपमान कीजिए,
अब आप देखिए, हम इसको तो सहन अब- करेंगे, अब- लेकिन जातीय जनगणना अब हो इसका के मतलब रहेगी। एक आदमी फायदा उठाए तो सही, दूसरा आदमी गलत। तो ये तो अनुराग ठाकुर ही फायदा उठाना चाहते थे, वो भी फायदा उठाना चाह रहे हैं। फिर हम सेलेक्टिव अप्रोच कैसे रखेंगे? अगर आप हम सिलेक्टिव अप्रोच नहीं रख सकते हैं सिलेक्टिव ना अप्रोच खालिद जी। तो बात ही नहीं कर रहा हूं। हाँ। मैं एक एक्स को कॉल एन एक्स, डोंट हैव ए मिड लाइन। मुझे सीधे तौर पे यही कहना है कि ये जो इंग्लिश कहावत है कि भाई ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए, ये क्या ग्रे एरिया ढूंढना शुरू कर देते हैं आप? एनालिसिस में मुझे नहीं लगता कि ये अप्रोच होना चाहिए। एनालिसिस में क्या होना चाहिए? एनालिसिस में ये होना चाहिए कि मेरा- राहुल मेरा- गांधी राजनीति कर सकते हैं, अनुराग ठाकुर नहीं कर सकते हैं। वो तो राजनीति के लिए गए ही ये हैं। एनालिसिस में ये हमारे- होना चाहिए। हमारे बातचीत का मुद्दा ये है, कंप्लीट करने दीजिए मुझे। एनालिसिस में क्या ये है कि राहुल गांधी राजनीति कर सकते हैं, अनुराग ठाकुर नहीं कर सकते हैं? एनालिसिस में क्या ये सही है कि राहुल गांधी जाति पूछ सकते हैं, अखिलेश यादव जाति पूछ सकते हैं, अनुराग ठाकुर जाति पूछ दिए तो विवाद हो गया? ऐसा नहीं ना होना ये तो चाहिए। मैंने कहा भी हम नहीं। लोग पत्रकार हैं आपको ना। लगा कि मैंने ये कहा? खालिद जी, हम मैंने लोग ये कहा? पत्रकार हैं, हम मैं लोग तो- को मैं तो- सेलेक्टिव अप्रोच नहीं रखना मैं चाहिए। तो ये कहता हूं कि राजनीति करने वाले अगर राजनीति ना करें तो फिर बिल्कुल। क्या करेंगे? हम पत्रकारों को राजनीति नहीं करनी चाहिए, तो हमको बस पत्रकारिता करनी चाहिए। हमारा यही कहना है। मैं सीधे तौर पे ये कह रहा हूं कि हम पत्रकारिता के लिए हैं, हमें पत्रकारिता करनी है। तो हमें पत्रकार का मतलब क्या होता है? ब्लैक और व्हाइट। हमें ग्रे एरिया नहीं देखना चाहिए। ये राजनेताओं का काम है, राजनीति करने दीजिए उनको। ग्रे एरिया का नहीं मतलब है खालिद जी, यदि दोनों बुरे हैं या दोनों में कमियां हैं तो हम दोनों की कमियां कहेंगे। ये नहीं कहेंगे कि एक का अप्रोच सही है दूसरे का गलत यही है। तो हम कह रहे हैं। यदि हम दोनों गलत गलत नहीं है कर रहे हैं। तो हमको दोनों को कहना होगा। हम गलत नहीं कर रहे हैं। अब अगर आप हमसे ये सुनना चाह रही हैं तो मैं आपको दोहरा दे रहा हूं, हो सकता है आप खुश हो जाइए। नहीं, अब इसको कि हम लोग मैं कंक्लूड conclude कर लीजिएगा। करें। मेरा हाँ। कंक्लूडिंग लाइन ही है ये कि अगर आप मुझसे ये सुनना चाहती हैं तो आप खुश हो जाइएगा कि मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अनुराग ठाकुर ने जो कहा, जिस तरह से कहा, जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अगर हम लोग निकालें तो उनके पेरेंटहुड पे सवाल उठाया उन्होंने, और ये किसी को भी बुरा लगेगा और वो बुरा लगा। दूसरी तरफ जो इस पे बवेला मचा हुआ है और जो कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह का इसको एक बड़ा मुद्दा बना दिया है, तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत ही अनावश्यक है, गलत है, लोगों का समय बर्बाद करना है। मुझे लगता है कि अब आप इससे बिल्कुल खुश होंगे। यही मैं चाहती थी। एनालिसिस का मतलब यही है। गलत तो गलत, कोई भी गलत जी, करे, गलत कोई भी तो करे। गलत। हाँ, गलत वही करे। मेरी अपेक्षा यही होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं जब एनालिसिस के लिए बैठता हूं आपके साथ तो मेरी अपेक्षा यही होती है, लोग भी यही पसंद करते हैं बिल्कुल कि जो गलत है, हम गलत हैं तो मैं गलत हूं, आप गलत हैं तो आप गलत हैं। बिल्कुल। दोनों सही नहीं हो नहीं हो सकते हैं सकते। किसी एक मुद्दे पे। नहीं, तो ठीक है खालिद जी, हम लोग अपनी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। और टोटल जो हम लोग का कंक्लूजन है वो यही है कि सदन में राहुल गांधी जी के लिए जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया गया वो अनावश्यक थी और कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित थी। लेकिन इससे राहुल गांधी और उनके जो सहयोगी हैं अखिलेश यादव और अन्य लोग भी बरी नहीं हो जाते हैं। समय समय पर उन लोगों ने भी जाति का सवाल उठाया है, मजाक उड़ाने के भाव में उठाया है। तो दोनों पक्ष को संभल के सतर्क रहने की और डिग्निटी मेंटेन करने की ज़रूरत है। हम अपनी चर्चा को आज यहीं विराम देते हैं। हमारी ये चर्चा कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार। नमस्कार।